दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम LLB 5 ईयर कोर्स का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग LLB 5 ईयर यानी BA LLB या BCom LLB कोर्स में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। BA LLB और BCom LLB कोर्स में एडमिशन हो रहे हैं। 12th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिलेगा, मेरिट बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। फॉर्म कैसे भरना है आप इस वीडियो को देखकर अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे और सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे। इस वाले पेज पर आने के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे और आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अपना पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको दिखेगा एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना फुल नेम आप यहाँ पर डालिए। एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालें स्लाइड करके। एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। कन्फर्म में दोबारा से ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर। अब पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, स्मॉल लेटर, फिर इसके बाद में फिर स्पेशल कैरेक्टर, फिर न्यूमेरिक लेटर, जैसे कि इंडिया I कैपिटल NDIA, बाकी के स्मॉल, इसके बाद में @ इसके बाद में 1 2 3 या कोई और नंबर या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ आप ले सकते हैं। इस प्रकार से अपना पासवर्ड रखें। कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड डाल देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देंगे और जो कैप्चर टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और इसके बाद में जो टेक्स्ट आपके सामने वो यहाँ पर डालने हैं और इसके बाद में सबमिट OTP वाले इस बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद में जैसे आप लोग सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको दिखेगा 3 लाइन का साइन, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा लॉगिन का ये बटन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में अब आपको जो है अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर ईमेल आईडी आप अपनी यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, और इसके नीचे है पासवर्ड और वो पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहाँ पर डालेंगे। टेक्स्ट आपके सामने जो भी आए वो यहाँ पर डालना है। फिर लॉगिन पर क्लिक करें, आपके फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा कंप्लीट प्रोफाइल। पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद में अपना कोर्स कॉलेज वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहला स्टेप ओपन होगा प्रोफाइल डिटेल्स का। अपना नेम आपका फिल मिलेगा। ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जेंडर, आपका जेंडर जो भी अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करें। आगे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करें, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड, हैं तो मैरिड। आगे डेट ऑफ बर्थ फिल मिलेगी। सोशल कैटेगरी में जाएंगे, SC ST WS OBC जो भी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट की इश्यू डेट चाहिए होगी, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। SC ST से बिलोंग करते हैं तो फिर चाहिए होगा। ठीक है, नीचे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फिल मिलेंगे। अल्टरनेट ईमेल और मोबाइल यानी दूसरा मोबाइल नंबर, दूसरी ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं वरना छोड़ भी सकते हैं। ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है, ये ऑप्शन कंपलसरी है। जिस ऑप्शन पर ये स्टार लगा हुआ है वो ऑप्शन कंपलसरी है, उसको फिल करना जरूरी है। आर यू आ सिटीजन ऑफ इंडिया, यस कर देंगे। रिलीजन में आएंगे, अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। आईडी प्रूफ में जाएंगे, आपके पास कौन सी आईडी है इनमें से, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड। अगर इनमें से कोई आईडी नहीं है तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये ले लेंगे और अपना आधार कार्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ नाम लिख देंगे आधार, AADHARCARD आधार कार्ड। ठीक है, और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अगर कोई आईडी नहीं है तो, अगर इनमें से कोई आईडी है, फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले लेंगे और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। नीचे फैमिली डिटेल में अपनी मदर का नेम डालेंगे, फादर का नेम डालेंगे। नीचे आएंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, दूसरा कोई मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, डालना ज़रूरी है और डालना पड़ेगा। कंबाइंड फैमिली इनकम में आपकी फैमिली की इनकम कितनी है। अगर आपके फादर की इनकम 1 लाख से कम है तो ये ऑप्शन है, 2 लाख से ऊपर के लिए ये, 3 लाख से ऊपर के लिए ये। अगर इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, कोई इनकम नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अदर कैटेगरी में आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ PWD से आते हो, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, सुनने में असमर्थ, देखने में असमर्थ वगैरह हो तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगा देंगे। चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल। आर यू एन डिफेंस पर्सन मैन हो तो यस, वरना नॉट एप्लीकेबल, नो मतलब। आर यू आर सेंट्रल सर्विस पर्सनल, यहाँ पर भी नो कर देंगे।
ये आप इनमें से नहीं होंगे तो नो करते जाइए। फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हो फ्रीडम फाइटर पर तो यस कर सकते हैं, वरना नो। यानी आपके फादर मगर कोई फ्रीडम फाइटर हो तो। एड्रेस में करस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना फुल एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर। पोस्ट ऑफिस और तहसील यहाँ पर डाल देंगे। कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड डाल देंगे अपने एरिया का यहाँ पर। फिर अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो इस पर आप टिक कर सकते हैं। दोनों जगह फिर सेम एड्रेस फिल हो जाएगा, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन चेक करें, चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको आप सेव कर देंगे। इसके बाद में आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव, ओके पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव आप लोग कर देंगे। सेव करने के बाद में आपको आपकी इन्फॉर्मेशन शो होगी, इसको चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर पहुंचेंगे। अब है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल में डू यू बिलोंग अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन है, ग्रामीण क्षेत्र गांव में रहते हैं तो रूरल है, अगर कस्बा में रहते हैं तो सेमी अर्बन, और अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं, आपके शहर में मेट्रो चलती है तो मेट्रोपॉलिटन सिटी आप लोग ले सकते हैं। ऑफिस के आगे है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। हिंदी को आप अगर रीडिंग करना यानी पढ़ना जानते हैं तो इस पर लगा दें, लिखना भी जानते हैं तो इस पर लगा दें, और बोलना भी जानते हैं तो इस पर लगा दें। इंग्लिश को अगर रीड करना जानते हैं तो इस पर लगा दें, और लिखना भी जानते तो इस पर लगा दें, अगर बोलना जानते तो इस पर लगा दें। ठीक है, नहीं जानते तो इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे अदर लैंग्वेज में किसी दूसरी लैंग्वेज का नाम डाल सकते हैं, जैसे वो पंजाबी या उर्दू या कन्नड़ वगैरह जो आपको आती हो। अगर वो लैंग्वेज लिखनी आती तो लिखनी राइटिंग पर लगा देंगे, बोलनी आती तो स्पीकिंग पर भी लगा सकते हैं, पढ़नी आती तो रीडिंग पर लगा सकते हैं, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। नीचे आने के बाद में इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे और इसके बाद दोबारा से नीचे आएंगे, फिर से आप लोग प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगला पेज है अपलोड का। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 10 से 500 KB के बीच में आपका फ़ोटो होना चाहिए। अगर मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो फ़ोटो खींच लें अगर फ़ोटो है तो, वरना अपना एक सीने तक का, कंधों तक का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींच लें। उसका साइज़ 300 या 400 KB कर लें। JPG या PNG फॉर्मेट से कोई फॉर्मेट कर लें। फिर सिलेक्ट फाइल पर जाएं और अपना गैलरी में से फ़ोटो सिलेक्ट करें और अपलोड कर दें। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद में देखा स्टार्ट अपलोड, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में फ़ोटो अपलोड हो जाएगा और आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपना फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से अपनी सिग्नेचर अपलोड कर दें। एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर सिग्नेचर करें और उसका साइज़ 200, 250, 300 KB कर लें। फिर यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर दें। ठीक है, नीचे है ID प्रूफ। तो जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया था, जो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वहाँ पर आधार कार्ड डाला है, आधार कार्ड का नंबर डाला तो आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देंगे, पैन कार्ड लिया तो पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। प्रीव्यू आप लोग पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है इसको चेक कर लीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में जहां आपको करेक्शन करना हो उसके सामने वाले एडिट पर क्लिक करके करेक्शन अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन नहीं करना है तो फिर नीचे आने के बाद में आई डू हियर बाई डिक्लेयर इस बॉक्स पर टिक करेंगे। इसके बाद में कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करके इसको आप कन्फर्म लॉक कर देंगे। इस कन्फर्म लॉक करने के बाद में आप फिर ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो श्योर हैं कि आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर दें, फिर आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। दोबारा से यहाँ पर लिखा मिलेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। इस स्टेप के बाद में कोई ऑनलाइन करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर श्योर है तो फिर कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव आप कर देंगे। अब इस इन्फॉर्मेशन में कोई जो है चेंजेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आपको अपने कॉलेज कोर्स के लिए अप्लाई करना है, चाहे तो यहीं से यहाँ से कर सकते हैं, चाहे तो फिर ऊपर से ही कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेजेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में प्रोग्राम सेक्शन आएगा। अब प्रोग्राम लेवल ध्यान से देखेंगे, प्रोग्राम लेवल में जाएंगे। अब BA LLB कोर्स के लिए आपको बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाला ये ऑप्शन लेना है। ठीक है, BA LLB BCom LLB कोर्स के लिए ये ऑप्शन ले लेंगे। आगे रहेगा प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में आप ध्यान से देखेंगे कौन कौन से कोर्स हैं। BA BCom LLB बैचलर ऑफ लॉस LLB का ऑप्शन भी आ रहा है। अब 5 ईयर वाला कहाँ है ऑप्शन, आपको दिखाते हैं अभी, ये रहा बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉस BA LLB ये ऑप्शन ले सकते हैं। और BCom का ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर देखें तो BA LLB एक ये रहा, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉस। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर BCom LLB का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, केवल आ रहा है ऑप्शन BA LLB का। तो अगर आपको BA LLB करनी हो
तो इस पर आप क्लिक कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। बाकी कॉलेज में पता करिए क्यों ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए नहीं आ रहा हो, ठीक है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में आपको दिखेगा कॉलेज में जाएंगे। अब किस कॉलेज से आप करना चाहेंगे, जामिया उर्दू, कॉलेज ऑफ लॉ, जितने भी लॉ कॉलेज जहाँ पर ये कोर्स हो रहा है 5 ईयर LLB, वो सारे कॉलेज आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। आपको जो कोर्स लेना हो अपना आप लोग कोर्स ले लेंगे। इसके बाद में आपको दिखेगा प्रोसीड, इस पर क्लिक कर देंगे और इसको आप लोग सेव कर देंगे, ठीक है। अब आगे आपने BLB कोर्स लिया है, ठीक है। नीचे आएंगे, स्टेटस वगैरह दिखेगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, अगले पेज पर पहुंच जाना, ठीक। अब फिर से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है अब तक वो सारी आपको शो रही होगी, ठीक है। इसको देख लें, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, अगले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। और फिर इसके बाद में आपको एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है। एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये कोर्स करने के लिए बैचलर्स डिग्री नहीं, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 10+2 विद 45% मार्क्स फॉर जनरल, 42% मार्क्स फॉर OBC, 40% मार्क्स चाहिए SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। PW और स्टूडेंट भर सकते हैं। LLB के लिए ये ऑप्शन है, BLLB के लिए ये ऑप्शन है। आपको ये वाला ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th का बोर्ड आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड से आपने 10th किया है। यूपी बोर्ड से किया हो तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट आप ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है, अपना सिलेक्ट कर लेंगे। आगे क्लास 10th पासिंग ईयर, किस ईयर में 10th पास किया है, 10th का पासिंग ईयर डालना है। क्लास 10th परसेंटेज यहाँ पर डालनी है, अगर CGPA में हो तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके डाल देंगे। जैसे अगर CGPA आपका 6.8 तो 9.5 से मल्टीप्लाई करके अपना CGPA यहाँ पर डाल देंगे, उससे परसेंटेज निकल जाएगी। क्लास 10th डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न अगर 60 से ऊपर है तो 64 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न है, इससे कम है तो सेकंड डिवीज़न है, ठीक है। और 48 से कम है तो थर्ड डिवीज़न, अपने हिसाब से डिवीज़न डाल देंगे। आगे क्लास 10th नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का नाम यहाँ पर डालेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देंगे। नीचे आएंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्लास 10th के बोर्ड का नाम डालेंगे। क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास कर लिया है 12th तो पास पर, रिजल्ट वेटिंग में है तो इस पर लगा सकते हैं, अपीयरिंग में हो तो इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज पास पर लगा दें। क्लास 12th पासिंग ईयर, फाइनल एग्ज़ाम किस ईयर में पास किए हैं, जो भी ईयर हो अपने ईयर डालें। क्लास 12th स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम थी, कॉमर्स, साइंस या वोकेशनल, या फिर अगर आपकी स्ट्रीम नहीं मिल रही है तो फिर नॉट एप्लीकेबल पर भी लगा सकते हैं, वरना अपनी स्ट्रीम ले लें। PCB PCM वाले साइंस ले लेंगे। क्लास 12th मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर डालने हैं मैक्सिमम मार्क्स। तो यूपी बोर्ड के अंदर चलते हैं 500 मैक्सिमम मार्क्स 5 सब्जेक्ट के। अगर कोई और बोर्ड हो तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, CBSE वगैरह हो तो अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। आगे आपको डालने हैं मार्क्स ऑफ 10, जितने नंबर आपके आए हैं। आगे क्लास 12th डिवीज़न क्या बनी है, आप लोग अपनी डिवीज़न डालेंगे, ठीक है। अगर 75 से ऊपर है तो फिर डिस्टिंक्शन है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। 75 से कम है तो फर्स्ट डिवीज़न वाला ऑप्शन दे सकते हैं। क्लास 12th रजिस्ट्रेशन में रोल नंबर डालना है, क्लास 12th का स्कूल का नाम डालना है जिस स्कूल से 12th पास किया है। सब्जेक्ट के नाम डालने हैं, सभी सब्जेक्ट के। नेम ऑफ द सब्जेक्ट, अब यहाँ पर एक एक करके सब्जेक्ट लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सब्जेक्ट लेनी है, ऐसे आपने किया है साइंस ग्रुप से तो साइंस में PCM PCB होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो भी हो अपना ले लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है, बायोलॉजी लें। एंटर द टोटल सब्जेक्ट मार्क्स, अब इस एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 100 नंबर, यूपी बोर्ड में 100 ही होते थे, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में नंबर कितने आए हैं तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसी प्रकार से दूसरी सब्जेक्ट लेंगे, तीसरी, चौथी और पाँचवीं सब्जेक्ट के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे और मार्क्स ऑफ 10 डालेंगे। इसके बाद में नीचे मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स वगैरह काउंट होकर अपने आप आ जाएंगे, परसेंटेज वगैरह जाएगी। इसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोग अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे, आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है इसको चेक कर सकते हैं। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अपडेट अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर से नीचे आएंगे, जो अपनी इन्फॉर्मेशन इसको चेक कर सकते हैं, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर आप पहुँच जाएंगे, ठीक। अब सिग्नेचर, अब कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जैसे कि यहाँ पर फ़ोटो अपलोड है, सिग्नेचर अपलोड है और आपका जो सर्टिफिकेट था वो अपलोड है। अब क्लास 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। JPG या फिर PDF फॉर्मेट में मांगा गया है।
300 KB साइज़ कर लेंगे डॉक्यूमेंट का, फ़ोटो का मतलब मार्कशीट का फ़ोटो खींच लेंगे अगर मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो। फिर 300-400 KB साइज़ कर लेंगे, PDF फॉर्मेट में भी कर सकते हैं सेव। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट करके फिर अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद में देखिएगा प्रीव्यू का ये बटन, प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर अपने फॉर्म का आप लोग प्रीव्यू कर लेंगे। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भरी है वो सारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। इन सभी इन्फॉर्मेशन को आप चेक कर लें, कहीं पर कोई भी मिस्टेक लग रही है तो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप फॉर्म में मतलब अभी कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है अब तक उसमें कोई भी करेक्शन आप लोग अभी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे अपने फ़ोटो वगैरह सब आपको दिख रहे होंगे। अब इसके बाद में जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे पहले अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, जैसे कि वेरीफाई द डिटेल्स बाय क्लिकिंग इन द चेक बॉक्स। जितने भी चेक बॉक्स दिख रहे हैं सब पर आपको एक बार टिक करना है, ठीक है। अभी फाइनल सेव नहीं हुआ है, इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आई एग्री पर टिक करेंगे। आई एग्री दैट इफ़ केस इज़ पेंडिंग, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, जितने भी ऑप्शन है इस पर सब पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी अब करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, सेव हो चुका है। जी, वही सबमिट का ऑप्शन था फाइनल, उस पर क्लिक करते ही ये पेज फाइनल सेव हो जाएगा। फिर कोई करेक्शन पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन। अब फीस पे करनी है, क्लिक हेयर टू पे बाई ICICI, इस ऑप्शन को ले लेंगे, इस पर टिक कर देंगे, ठीक। इसके बाद में अब फीस पे करने के लिए कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे, UPI वगैरह ले सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर इसके बाद पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब पेमेंट कितना है, 200 रुपये। 200 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, ठीक है। 200 या 250 या 300 इतनी ही है रजिस्ट्रेशन की फ़ीस। तो रजिस्ट्रेशन की जो फीस होगी 200 होगी या 300 होगी या 400 होगी, आप लोग अपनी फ़ीस को पे कर देना, ठीक है। पे करने के लिए अब कौन सा ऑप्शन लेंगे, UPI ऐप्स ले सकते हैं या फिर QR कोड का ऑप्शन ले लेंगे। QR कोड का ऑप्शन लेंगे, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। फिर QR कोड का ऑप्शन आएगा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें और अपने फ़ोनपे वगैरह और पेटीएम वगैरह को ओपन करें, वहाँ पर इसको स्कैन करें। फिर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर पेमेंट कर दें। इसके बाद तुरंत बाद आप लोग इस वाले पेज पर आ जाएं, फिर यहाँ पर पेमेंट आपका डन हो जाएगा। इसके बाद में दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करके आप लोग अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों की वीडियो शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ जानना हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।